भारत के पास कभी इतना धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े देशों में भारत में लोग व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ अच्छी खासी कमाई करते थे। अन्य देशों की तुलना में भारत बहुत ही समृद्ध था। भारत कई देशों की तुलना में आकर्षण का केंद्र था। भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की संस्कृति को ही माना जाता है। लेकिन यह जानने के लिए सब उत्सुक रहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, किसे सबसे पहले भारत देश के बारे में पता चला। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि भारत की खोज किसने की थी और इसके जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की खोज किसने की थी? हालांकि भारत में व्यवसाय के इतने अवसर थे कि लोग भारत की खोज स्वयं ही आते चले गए थे, लेकिन इतिहास कहता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और यह समुद्र मार्ग से भारत आए थे। यूरोप से एशिया तक के समुद्री मार्ग की खोज श्रेय भी वास्को डी गामा को ही जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की खोज कब हुई थी? वास्को डी गामा ने 20 मई 1998 ईस्वी को भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचे थे। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1997 को लिस्बन से भारत की खोज में अपनी यात्रा शुरू की थी। जानकारी के अनुसार वास्को डी गामा ने 170 आदमियों के साथ भारत की यात्रा शुरू की थी, लेकिन उनमें से कई लोगों ने बीच रास्ते में ही कुछ रोग के कारण अपनी जान दे दी थी और उसमें से कुछ ही लोग ने भारत पहुंचे थे। वास्को डी गामा ने 2 बार भारत का दौरा किया था। वास्को डी गामा की कब्र आज भी केरल के एक किले में है जो कच्ची के पास स्थित है। वास्को डी गामा की निधन 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को हुआ था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 10 महीने लगे थे और जब वह भारत से वापस जा रहे थे तो उन्हें 2 साल लग गया था।